देश और दुनिया में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। अमेरिका में हुई शानदार आतिशबाजी ने दिल जीत लिया। देश के 16 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी घटाए पेट्रोल डीजल के दाम। और बिहार में भी यूपी की तर्ज पर कैसे शुरू हो रहा है बीजेपी का अभियान। देश भर की सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। देश भर में कल दीपावली धूमधाम से मनाई गई। दीपों की रोशनी और अत्याधुनिक लाइटों से पूरा देश जगमगा रहा था। लोगों ने शानदार आतिशबाजी कर दिवाली का जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां भेंट की। हालांकि कोरोना के चलते लोग भीड़ भाड़ से भरे आयोजनों से दूर ही रहे। विदेशों में भी प्रकाश पर्व दीपावली की धूम रही। अमेरिका में खूब आतिशबाजी हुई। पूरा आसमान मानो सतरंगी रोशनी से नहा गया हो। भारतीय समुदाय के साथ ही वहां के स्थानीय निवासियों ने भी दीपावली के मौके पर जश्न मनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। बॉर्डर पर तैनात हमारे वीर जवानों ने जमकर दिवाली का जश्न मनाया। इस मौके पर सेना के बड़े अफसर भी उनके बीच पहुंचे। ये तस्वीर बांग्लादेश बॉर्डर की है, जहां जवानों का जोश हाई है। जवानों ने बॉर्डर पर दिए जलाए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। पीएम मोदी ने कल जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई। पीएम ने जवानों को मिठाई भी खिलाई। 2014 में पीएम पद पर आसीन होने के बाद मोदी हर साल दीपावली और होली का पर्व जवानों के साथ मनाते हैं। पीएम ने कहा, जवानों के लिए सेना में जाना नौकरी नहीं, साधना है। दिवाली से पहले पेट्रोल डीजल के रेट में राहत पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। शिवराज के मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अगर चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देते तो लोग यही कहते कि चुनाव जीतने के लिए किया गया है। इस बीच केंद्र के बाद 16 से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटा चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की कमी की है। वहीं केंद्र और कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद पेट्रोल 13 रुपए और डीजल करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को तलब किया है। ऋषिकेश से आज मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। इस बीच ईडी ने कल मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में अनिल देशमुख के सेहत की जांच कराई। देशमुख का स्वास्थ्य स्थिर है। बिहार में भी बीजेपी अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर काम करने में जुट गई है। आज पार्टी के केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद, विधायक और नेताओं की टोली राज्य के 23 मंदिरों के साधु संतों को सम्मानित करेगी। इसके साथ ही उनसे नेता आशीर्वाद भी लेंगे। योगी ने भी 3 महीने पहले गुरु पूर्णिमा के मौके पर साधु संतों को सम्मानित किया था। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के करीब 13,000 नए केस सामने आए हैं। इतने ही मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस बीच 251 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय कोरोना के करीब 1.5 लाख एक्टिव केस हैं। पिछले कुछ हफ्ते से कोरोना के नए केस 13,000 के आसपास स्थिर बने हुए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।